हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेसन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 2 के हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर। तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि हृदय पे 4 वेश्म होते हैं, यानी कि हृदय के 4 वेश्म होते हैं, जो कि दाया अलिंद होता है। देखिए ये वाला होता है वेश्म, यानी तो देखिए यहाँ पर ऊपरी भाग को हम लोग अलिंद कहते हैं और निचले भाग को यहाँ पर नीले कहते हैं। तो इस तरफ में भी देखिए ऊपरी भाग को अलिंद ही कहेंगे और निचले भाग को क्या कहेंगे, नीले कहेंगे। तो ये दाएं तरफ होने के कारण इसका नाम पड़ गया दाया अलिंद। और देखिए ये दाएं तरफ ही है, लेकिन नीचे भाग निचली भाग है, तो इसलिए दाया नीले इसका नाम पड़ गया। और उसी प्रकार देखिए इस तरफ, यानी कि बाएं तरफ रहेगा तो बाया अलिंद इसका नाम है, और निचली भाग है तो बाया तरफ ही है, लेकिन नीले पड़ गया। यानी कि ऊपर में अलिंद होता है, नीचे में नीले होता है। दोनों तरफ में देखिए ऊपर अलिंद नीचे नीला। और इन दोनों के बीच का भाग जो होता है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो भाग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरा अलिंद भित्ति कहते हैं। उसी प्रकार से देखिए दाया निलय और बाया निलय के बीच का भाग जो होता है, यानी जिसको अलग करता है, वैसा एक अलग करने वाला जो भित्ति होता है, तो उस भित्ति को हम लोग यहाँ पर कहते हैं अंतरा निलय भित्ति कहते हैं। और इसमें एक बात ये जानिए कि शरीर के सभी भागों से जो अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि देखिए अशुद्ध रक्त जो होता है वो महाशिरा से ही आता है। यानी कि अग्र महाशिरा यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, पश्च महाशिरा है। और अग्र महाशिरा या पश्च महाशिरा, यानी दोनों महाशिराओं से अशुद्ध रक्त, पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त इस वाले भाग में आता है, यानी कि दाया अलिंद वाले भाग में आता है। दाया अलिंद भाग में आने के बाद यहाँ से रक्त देखिएगा किस में गया, दाया नीले में गया, यानी कि इस वाले भाग में गया, यानी दाया नीले वाला भाग में गया। उसके बाद यहाँ से देखिएगा यानी कि एक चाप के द्वारा ये जा रहा है। उस चाप का क्या नाम है, तो उस चाप का नाम है फुफ्फुस चाप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फुफ्फुस चाप। इस चाप के द्वारा यहाँ से ये निकल गया, ठीक है ना। और ये निकलने के बाद ये कहाँ जाता है, या शुद्ध रक्त जो जा रहा है वो कहाँ जाता है, तो याद रखिएगा फेफड़ा में जाता है। अब देखिए, अब फेफड़ा जो कि क्या क्या करता है, फेफड़ा जो होता है वो शुद्ध करने का काम करता है, यानी कि रक्त को शुद्ध करने का ये काम करता है। और रक्त जब शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध रक्त देखिए कहाँ जाता है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर जाएगा फुफ्फुस शिराओं के द्वारा। फुफ्फुस शिराओं के द्वारा वो जाकर माया अलिंद में इंटर करता है, माया अलिंद में इंटर करता है। तो एक बार फिर से जान लीजिए कि अशुद्ध रक्त शरीर के सभी भागों से पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा के द्वारा दाया अलिंद में, यानी हृदय के दाया अलिंद भाग में आता है। वहां से दाया नीले में, दाया अलिंद में आने के बाद दाया नीले में जाता है। लेकिन यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ पर एक त्रिदली कपाट होता है। त्रिदली कपाट, त्रिदली कपाट का क्या काम है, कि दाया अलिंद से जो भी अगर ब्लड आया, यानी कि रक्त आया या रुधिर आया, कोई भी रक्त आया यहाँ पर, तो उस रक्त को इसमें तो जब चला जाता है, यानी कि यहाँ से दाया नीले में जाने देता है, यानी दाया अलिंद से दाया नीले में जाने देता है, लेकिन वापस दाया अलिंद में आने नहीं देता है। ये कौन है, त्रिदली कपाट। त्रिदली कपाट का यही काम है कि त्रिदली कपाट का काम ये है कि दाया अलिंद से दाया नीले में जाने देता है, लेकिन दाया नीले से वापस दाया अलिंद में आने नहीं देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा कि द्विदली कपाट है। द्विदली कपाट का यही काम है कि द्विदली कपाट का यह काम है कि बाया अलिंद से जो खून जो आता है, यानी कि रक्त जो आता है, फुफ्फुस शिराएं के द्वारा आता है। देखिए यहाँ पर फुफ्फुस शिराएं आप देख सकते हैं, ये वाला है और ये वाला है, ये आता है। उसके बाद ये जाता है किसमें, बाया नीले में। तो बाया नीले में जाने तो देता है, यहाँ पर द्विदली कपाट क्या काम करता है, बाया नीले में जाने देता है रक्त को, लेकिन वापस उसको बाया अलिंद में आने नहीं देता है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, तो शरीर के सभी भागों से जो महाशिराओं द्वारा शुद्ध रक्त आया, उसके बाद देखिए ये बाया अलिंद में, दाया अलिंद में आया, उसका दाया अलिंद में आया, उसके बाद देखिए दाया नीले में चला गया। उसके बाद ये फुफ्फुस चाप के द्वारा फेफड़ा में गया और फेफड़ा वहां से शुद्ध कर दिया, यानी कि रक्त को शुद्ध कर देता है। और शुद्ध रक्त जो होता है वो किसके द्वारा जाता है, तो फुफ्फुस शिराओं के द्वारा वापस इंटर करता है फिर से बाया अलिंद में। बाया अलिंद ये वाला भाग हो गया, ऊपरी भाग हुआ बाया अलिंद में। और बाया अलिंद से यहाँ पर द्विदली कपाट जो होता है रक्त को जाने देता है, लेकिन वापस रिटर्न आने नहीं देता है। और वहां से वो चला जाता है किसके द्वारा, महाधमनी चाप के द्वारा, यानी ये महाधमनी चाप है। महाधमनी चाप के द्वारा देखिए बाहर निकलता है शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त निकल गया बाहर। और यही शुद्ध रक्त जो होता है महाधमनी के द्वारा निकल जाता है, और वो सभी शरीर के सभी जितना भी महाधमनी है उन सभी भागों में, यानी शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त फैल जाता है। और इसी चक्र को हम लोग हृदय चक्र कहते हैं। तो एक बात यहाँ पर एक और याद करने वाली बातें हैं कि अगर मान लीजिए कोई बोल दिया कि त्रिदली कपाट किसे कहते हैं और द्विदली कपाट किसे कहते हैं, यानी इन दोनों में अंतर बताइए। त्रिदली कपाट और द्विदली कपाट में अंतर बताइए। तो त्रिदली कपाट याद रखिएगा कि दाया अलिंद और दाया नीले को अलग करता है। देखिए दाया यहाँ पर लिख दिए हैं, तो दाया अलिंद और दाया नीले को अलग करता है। और द्विदली कपाट जो होता है वो बाया अलिंद और बाया नीले को अलग करने के लिए बना हुआ है। थोड़ा कम जगह, यानी कि उससे बहुत ही कम जगह, यानी बहुत यहाँ पर एक छिद्र होता है, इस छिद्र पर ही ये रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिदली कपाट कहते हैं। तो इसको कैसे याद करें, तो देखिए त्रिदली में देखिए यहाँ पर द है, तो द से देखिए बन गया दाया, और दाया मतलब कौन सी, तो अलिंद और नीला, यानी कि यहाँ पर अलिंद है और नीला है, अलिंद और नीला है। यानी कहने का मतलब दाया अलिंद और नीला के, दाया अलिंद और दाया नीले के बीच का जो छिद्र होता है उसे हम लोग त्रिदली कपाट कहते हैं।
तो अब देखिए यहाँ पर द्विदली, द्विदली में देखिए यहाँ वह आ रहा है तो वह से देखिए बायां बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा बायां अलिंद और बायां क्या हो जाएगा निलय, यानी कि बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में होता है द्विदली का पार्ट, क्योंकि देखिए इसमें वह आ रहा है तो वह से बन गया बायां, और यहाँ पे इसमें द आ रहा है देखिए द से बन गया दायां। तो याद हो जाएगा कि त्रिदली का पार्ट जो होता है क्या हो जाता है, दायां अलिंद और दायां निलय के बीच के छिद्र होता है, जो कि दायां अलिंद से दायां निलय में ब्लड को जाने देता है, यानी रक्त को जाने देता है, लेकिन वापस आने नहीं देता है। तो ये तो हो गया हृदय की संरचना और हृदय का कार्य हो गया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।